गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 9 मार्च 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 9 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्लस में जितना भी क्वेश्चन इधर मैं आपको करवाऊँगा तो हर एक क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और किस देश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो ये मैत्री सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो मैत्री सेतु है तो ये भारत और किस देश के बीच बना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच बना है आपका ये मैत्री सेतु। देखिए, इसका रिसेंटली उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी 9 मार्च के दिन। डेट भी याद रखिएगा, 9 मार्च, आज है 9 मार्च और आज ही के दिन इस मैत्री सेतु का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो आपका मैत्री सेतु है क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो देखिए ये जो मैत्री सेतु है तो ये दो देशों को जोड़ती है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। और ये देखिए भारत में स्थित है आपका सबरूम और बांग्लादेश में स्थित है आपका रामगढ़। तो भारत के सबरूम को जो है बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ती है ये मैत्री सेतु। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इस सेतु की टोटल लेंथ यानी कि इस ब्रिज की टोटल लेंथ कितनी है, तो 1.9 किलोमीटर। तो लेंथ याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ये जो आपका मैत्री सेतु है तो इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो नदी का नाम आप नोट कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है आपका एक फेनी नदी, फेनी करके एक नदी बहती है। तो इसी नदी पर जो है इस मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है। और निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और टोटल लागत इसमें बैठा है, टोटल खर्चा बैठा है 133 करोड़ रुपया का, ओके। और इसका रिसेंटली उद्घाटन करेंगे 9 मार्च के दिन नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये जो आपका मैत्री सेतु है तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है मैप में यहाँ पर बांग्लादेश। कैपिटल है ढाका। करेंसी की बात करें तो करेंसी है टका। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हामिद। और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। देखिए, अपने भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेड क्लिप रेखा। और ये जो आपका रेड क्लिप रेखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिप रेखा ही कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी रेड क्लिप रेखा कहलाती है और भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ओके। और देखिए ये जो आपका ये जो भारत और बांग्लादेश है तो इन दोनों देशों के बीच एक एक्सरसाइज भी होता है। तो एक्सरसाइज कौन सा है, तो संप्रीति एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का नाम नोट कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच होता है आपका संप्रीति एक्सरसाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ट्राइबल्स इंडिया जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो रिसेंटली ट्राइबल्स इंडिया जीआई महोत्सव का जो उद्घाटन है तो ये किया है अर्जुन मुंडा। देखिए अर्जुन मुंडा ये केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रभार है, यानी कि ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और इनके द्वारा इस ट्राइबल्स इंडिया जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो इस महोत्सव का जो आयोजन है, इस महोत्सव का आयोजन तो ये किया गया है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। उत्तराखंड में स्थित है आपका ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जिसको हम लोग शॉर्ट में LBSNAA लपसना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी IAS IPS बन के जाते हैं तो उनको यहाँ पर इस सेंटर में, इस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी में ये जो आपका है तो ये उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। और यहीं पर जो है इस ट्राइबल्स इंडिया जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। देखिए इस महोत्सव का उद्घाटन करने का मेन मकसद क्या है, तो अभी तक जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोप्राइटर को जीआई टैग दिया गया है तो उन सभी को जो है इस महोत्सव में, इस आयोजन में बुलाया गया है। और सभी वहाँ पर पहुँचेंगे और सभी जो है अपना अपना प्रोडक्ट का विवरण देंगे, कुछ विवरण देंगे और जो है विश्लेषण करेंगे उसका, ठीक है। और देखिए अर्जुन मुंडा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यही है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री। इनके पास जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रभार है और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी है। तो रिसेंटली अभी जो है संविदा अधिकारियों की जो
रिटायरमेंट की एज थी तो वो थी 65 वर्ष, लेकिन अब इसको जो है डिक्रीज करके यानी कि घटा करके 62 वर्ष कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी संविदा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट को अब घटा दिया है। 65 से कितना कर दिया है, तो 62 कर दिया है। देखिए ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु, तो देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इदापदी के पलानीस्वामी, तो उन्होंने भी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया है। उन्होंने घटाया नहीं है बल्कि बढ़ाया है। इदापदी के पलानीस्वामी ने 59, पहले वहाँ पर तमिलनाडु में जो है था एज था, रिटायरमेंट एज था 59, अब 59 को बढ़ाकर 60 कर दिया है इदापदी के पलानीस्वामी ने। देखिए 2 बार यहाँ पर एज में जो है 2 बार परिवर्तन किया गया रिटायरमेंट एज में। एक 2020 में किया गया था, देखिए 2020 में था पहले 58, तो 58 को बढ़ा करके 59 किया गया, और फिर से रिसेंटली 2021 में जो है 59 को बढ़ा करके अब 60 कर दिया गया है। तमिलनाडु की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने संविदा अधिकारियों की जो रिटायरमेंट एज है तो इसको अभी घटा करके 65 से 62 कर दिया है। तो ये मध्य प्रदेश का डेटा है। और ये जो 58 से 59 से जो 60 किया गया तो ये तमिलनाडु का डाटा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप में इंडिया, ये है इंडिया मैप, और ये जो आप यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है भोपाल, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है तो ये भारत के 5 राज्यों से टच होती है, तो 5 राज्यों का नाम याद रखिए। इधर आपका हो गया छत्तीसगढ़, और सबसे नीचे जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये ग्रीन, तो ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश की सीमा टच होती है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीट कितनी है, तो 29 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा सीट है 230, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नाइट सफारी, मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क में जो है नाइट सफारी शुरू हुई है। ठीक है, तो तीनों नेशनल पार्क को आप देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में जो है टोटल 11 नेशनल पार्क हैं, जिसमें कि 3 नेशनल पार्क में नाइट सफारी स्टार्ट हुआ है। नाइट सफारी का मतलब है यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी नेशनल पार्क में दिन में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन 3 नेशनल पार्क में आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, तो इस 3 नेशनल पार्क में जो नाइट सफारी की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि रात में जो है जो भी पर्यटक घूमने के लिए जाएंगे तो रात में उनको जो है गाड़ी से पूरा नेशनल पार्क का टूर करवाया जाएगा। तो ये है आपका नाइट सफारी, यानी कि रात में भी जो है घूमने की वहाँ पर व्यवस्था होगी। ठीक है, तो इन तीनों नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा। और कितना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तो टोटल 11 नेशनल पार्क है। और आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क एमपी में है, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव तथा संजय, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के यहाँ पर नाम मैंने इंक्लूड किया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट यानी कि डिफेंस बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। तो देखिए रिसेंटली चाइना जो है तो इसने अपने डिफेंस बजट यानी कि रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी यानी कि 6.8% इंक्रीज किया है इसने अपने रक्षा बजट को। देखिए पहले जो है चाइना का रक्षा बजट था 200 अरब डॉलर के करीब। ठीक है, अब बढ़ोतरी के बाद 6.8 की बढ़ोतरी के बाद ये हो गया है 209 अरब डॉलर। ठीक है, चाइना का पहले रक्षा बजट 200 के करीब था, 200 अरब डॉलर के करीब, लेकिन जब से चाइना ने अपने रक्षा बजट डिफेंस बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है तो चाइना का डिफेंस बजट हो गया है 209 अरब डॉलर। अब देखिए चाइना ने अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की है, तो चाइना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप, और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है चाइना की लोकेशन। कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट है वहाँ के सी जिनपिंग। वहाँ की करेंसी क्या है, तो करेंसी है रेनबिनबी। देखिए चाइना ने हाल ही में अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। डिजिटल करेंसी का नाम याद रखिएगा DE और EP। ओके, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ का ये जो DEP है तो ये डिजिटल करेंसी है और ऑफिशियल करेंसी है आपका रेनबिनबी, तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। डिजिटल का नाम क्या है, तो DEP, और ऑफिशियल है वहाँ का रेनबिनबी। ठीक है, और आज से कुछ दिन पहले चाइना ने हाई स्पीड मैगलो का सफल परीक्षण किया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में सह चालक के लिए एयर बैग व्यवस्था अनिवार्य की गई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सह चालक। ठीक है, तो सह चालक का मतलब क्या होता है, अगर आपने नेशनल हाईवे पर देखा होगा जो बड़े बड़े हाईवे चलते हैं तो उसके एक तरफ लिखा रहता है उपचालक। ठीक है,
जो खलासी जिसको बोलते हैं, तो खलासी उपचालक। तो जितने भी अब फोर व्हीलर, जितने भी अच्छे प्रकार की गाड़ी, जितने भी नए मॉडल की जो गाड़ी आ रहे हैं, तो उसमें जो है सह चालक के लिए एयर बैग देना अब अनिवार्य हो गया है भारत में अगर आप जो ड्राइवर सीट के बगल में जो सीट होता है, तो उसके लिए अब एयर बैग अनिवार्य किया गया है। और 1 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2021 से जितनी भी नए मॉडल की गाड़ी बनेगी, ठीक है, तो उन सभी नए मॉडल की गाड़ी में जो है ड्राइवर के बगल वाली सीट में एयर बैग देना अनिवार्य होगा। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है, तो इसने यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है और चालक के बगल वाली सीट में एयरबैग व्यवस्था अनिवार्य किए हैं। ओके, और अभी प्रेजेंट टाइम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार किनके पास है? तो नितिन गडकरी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा कोटक बैंक ने किसे अपना अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कल मैंने, अगर आपने कल वाला क्लास अटेंड किया होगा, तो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो महिंद्रा कोटक बैंक है, तो इसने इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया है। ओके, तो इंडियन आर्मी के साथ इसने क्यों समझौता किया था? ताकि इंडियन आर्मी के जितने भी कर्मी हैं, तो उनके अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो है महिंद्रा कोटक बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया था। ओके, और रिसेंटली महिंद्रा कोटक बैंक ने अपना अतिरिक्त निदेशक अपॉइंट किया है। तो अतिरिक्त निदेशक किनको अपॉइंट किया है? तो अशोक गुलाटी। देखिए, अशोक गुलाटी जो है, तो ये एक कृषि अर्थशास्त्री है और महिंद्रा कोटक बैंक ने इनको अपना अतिरिक्त निदेशक अपॉइंट कर दिया है। और कल मैंने आपको क्या बताया था कि महिंद्रा कोटक बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया है, इंडियन आर्मी के कर्मियों के अकाउंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब महिंद्रा कोटक बैंक, तो इसको स्थापित कब किया गया? तो इसको स्थापित किया गया 2003 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो रिसेंटली 8 मार्च को जो है इस इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो इसको मनाने का मेन मकसद क्या है? तो इसको इसलिए मनाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने हेतु इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, महिलाओं को जो है सम्मान हो सके, महिलाओं की प्रशंसा हो सके, तो इसको ध्यान में रखिए। यानी कि एक तरह से कहें तो महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देने के लिए, महिला हर एक क्षेत्र में अव्वल आए, महिला हर एक क्षेत्र में जो है उभर कर सामने आए। तो इस चीज़ के लिए जो है हर एक साल हम लोग 8 मार्च के दिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए, अगर आप कोई भी डे के बारे में पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका थीम, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो 2021 का थीम क्या है? तो वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये थीम को याद कर लीजिएगा, थीम को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो रिसेंटली हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को स्टार्ट किया है। और ये जो आपका अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, तो इसमें क्या होगा? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको जो है, इस योजना को गरीब वर्गीय परिवार के प्रत्येक लोगों के उत्थान के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, जितने भी गरीब वर्गीय परिवार हैं, तो उन गरीब वर्गीय परिवार के प्रत्येक लोगों के उत्थान के लिए जो है इस योजना को, इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को स्टार्ट किया है मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर कौन है? तो हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर ये लोकेशन देख सकते हैं, ये है हरियाणा की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। और टोटल लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीट है 5 और टोटल विधानसभा सीट है 90। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें तो हरियाणा जो है, हरियाणा जो है अपने राज्य की सीमा है, अपनी जो सीमा है, तो ये 4 राज्यों से टच करता है। तो चारों राज्य का नाम याद रखिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश। तो 4 राज्यों से ये अपना सीमा जो है टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग स्थापित किया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, मिशन शक्ति विभाग,
तो जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं तो उनके लिए जो है इस मिशन शक्ति विभाग को स्थापित किया है रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, तो नवीन पटनायक जी ने इस डिपार्टमेंट को, इस मिशन शक्ति डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है स्वयं सहायता समूहों के लिए। देखिए इसको स्टार्ट करने का मकसद क्या है, तो स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने तथा उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए, जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाती है, तो उनको जो है एक मंच प्रदान किया जाए। तो इसके लिए जो है इस मिशन शक्ति विभाग को स्टार्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है इसको, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा। ओडिशा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडिया मैप, और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है ओडिशा की लोकेशन। कैपिटल की बात करें, कैपिटल है भुवनेश्वर, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और देखिए उड़ीसा, तो उड़ीसा में टोटल लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है आपका 10 और विधानसभा सीट है 147, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और उड़ीसा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा में स्थित है आपका चिल्का लेक, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को अपॉइंट किया है, तो रिसेंटली पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को अपॉइंट किया है बांग्लादेश ने। ओके, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को अपॉइंट किया है बांग्लादेश ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है ट्रांसजेंडर जो कि बांग्लादेश की पहली न्यूज रीडर बनी है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, तसुवा आनंद सीरीर, तसुवा आनंद सीरीर इनका नाम है। और बांग्लादेश में जो है एक टीवी चैनल है बोईसाखी करके। ओके, तो बोईसाखी टीवी चैनल ने इसको, इस तसुवा आनंद सीरीर को अपना न्यूज एंकर अपॉइंट किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये भी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर ऑफ द डे, तो कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका ये आंसर है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है। तो रिसेंटली विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इस विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है क्या होगा। तो 2020 के बिहारी पुरस्कार से किनको सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है मनप्रीत बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा, जयदीप भटनागर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन आपको जो है राइट आंसर आपको कमेंट में लिखना है क्या होगा, तो कमेंट में आंसर अपना जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।